नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य पालन में नेत्रों का क्या योगदान है, नेत्र कैसे कार्य करते हैं, ब्रह्मचर्य पालन के लिए सहयोगी हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भोजन जो होता है वो कई प्रकार से होता है। सामान्यतः हम जब भोजन का नाम सुनते हैं या लेते हैं तो हम वही सोचते हैं कि जो हम खाते हैं सुबह शाम दोपहर जिस वक्त खाते हैं उसको भोजन बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भोजन वो है जो आपके शरीर के अंदर जा रहा है, चाहे किसी भी रास्ते से, चाहे वो आपने खाने के रास्ते मुंह से अंदर लिया, चाहे त्वचा के रास्ते टच से किसी का स्पर्श अंदर लिया है, चाहे आंखों के रास्ते किसी छवि को दृश्य को अपने अंदर लिया है, चाहे कानों के रास्ते कुछ चीज़ सुनी है, चाहे नाक के रास्ते किसी चीज़ को सूंघा है। ये सब जो है वो भोजन के रास्ते हैं। तो आज बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य पालन में नेत्रों का भोजन कैसे व्यवस्थित करें, यानी नेत्रों को कैसे व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ब्रह्मचर्य पालन में आपने देखा होगा कि जो भी योगी लोग होते हैं वो एकांत समय में एकांत जगह पे चले जाते हैं, गुफा वगैरह में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? इसलिए चले जाते हैं कि उनका जो अनावश्यक खान पान है वो बंद हो जाए। अनावश्यक खान पान का मतलब होता है अनावश्यक देखने वाली चीज़ें, अनावश्यक सुनने वाली चीज़ें, अनावश्यक स्पर्श वाली चीज़ें, ये खान पान बिल्कुल बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि गलत चीज़ें, ऐसी चीज़ें आँखों के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा खाएं जिससे कि उनके अंदर वासना के विचार बढ़े या ब्रह्मचर्य के पालन में कठिनाई हो। तो इसी प्रकार नेत्रों का जो भोजन है वो भी सात्विक आपको करना है। यदि आप ब्रह्मचर्य पालन चाहते हैं तो आपके नेत्रों का भोजन सात्विक होना चाहिए। और इसके साथ ही जो भी ब्रह्मचारी लोग थे, देखिए जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी जिसमें रामायण के अंदर श्री राम जी बोलते हैं कि लक्ष्मण पहचानो ये कुंडल जो है वो देवी सीता के है ना। तो लक्ष्मण जी ने कहा था भैया मैं उनकी पायल पहचानता हूँ, उनके कुंडल नहीं पहचानता, क्योंकि मैंने सीता माँ का कभी चेहरा देखा ही नहीं। इसको बोलते हैं नेत्रों का ब्रह्मचर्य। जो चीज़ें आपके अंदर बुरे विचार पैदा कर सकती हैं, जो चीज़ आपके ब्रह्मचर्य पालन के लिए मतलब कठिनाई पैदा करती हैं, उन चीज़ों को देखो ही मत। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आती है, हमारे मन की एक प्रॉब्लम है। हम इसको जो कार्य करने के लिए रोकते हैं ये वही कार्य जानबूझकर करता है। अगर आप अपने मन में ये विचार बना लोगे कि मैं किसी पर नारी को नहीं देखूंगा, तो ये मन आपको अंदर से फोर्स करेगा, धक्का मारेगा। अगर आपकी संकल्प शक्ति मजबूत है तो आप उस धक्के को सहन कर पाएंगे और मन 2-4 बार 5 बार बोलकर हट जाएगा। भी मैं तो बोल रहा हूँ, ये देख ही नहीं रहा है, ये देख ही नहीं रहा है, ये देख ही नहीं रहा है। लेकिन आपकी संकल्प शक्ति हल्की सी भी कमज़ोर हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक तो आपकी संकल्प शक्ति कमज़ोर होने के कारण आपने जो प्रण किया है वो प्रण टूट जाएगा, जिससे आपके अंदर हीन भावना पैदा होगी। इसके साथ ही आप वह कर्म करेंगे, अर्थात किसी पर स्त्री को या अश्लील वीडियो को, ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो ब्रह्मचर्य पालन में कठिनाई पैदा करती है। तो क्या करें? तो पहला रास्ता तो यह है कि उन चीज़ों को देखिए ही मत। वो तब कामयाब है जब आपकी संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो लेकिन आज के समय तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। हम जहाँ पे काम करते हैं, घरों में रहते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी को देखें ही ना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ऐसा क्या किया जाए? तो आपने अपनी नज़र जो है वो मातृभाव से पूर्ण कर देनी है। यानी आपको कोई लड़की आपकी एज की दिखती है, कोई औरत आपकी एज की दिखती है, तो आपको बहन के भाव से देखना है। उससे छोटी
अगर दिखती है तो आपको बेटी के भाव से देखना है, और उससे बड़ी दिखती है तो आपको माता के भाव से देखना है। नहीं तो ये तीनों नहीं कर सकते तो आपको मातृभाव, जैसे मतलब साधु तपस्वी लोग हर किसी स्त्री को, चाहे वो 5 साल की बच्ची है चाहे वो 50 साल की बुजुर्ग औरत है, उन दोनों को एक ही भाव से देखते हैं कि ये माता है, ये नारी शक्ति है, ये माता का स्वरूप है। तो आपने इस प्रकार देखना शुरू कर देना है। तो इस प्रकार क्या होगा कि धीरे धीरे आपके नेत्रों का जो भोजन है वो सात्विक हो जाएगा, और जब आपके नेत्रों का भोजन सात्विक हो जाएगा तो आपको ब्रह्मचर्य पालन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य का जो नाश होता है, वीर्य का जो नाश होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है नेत्रों के कारण। जो व्यक्ति गलत वीडियो देखते हैं, अश्लील चीज़ें देखते हैं, या जैसे आजकल यूट्यूब पे चल रहा है कि जो लड़कियां बहुत सारी है जो अपने मतलब अंगों को प्रदर्शित करती हैं, उन चीज़ों को देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन कर ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने उन चीज़ों का परहेज़ करना है। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप, फेसबुक है, इन चीज़ों पे, सोशल साइट पर देखना बंद कीजिए उन चीज़ों को। जैसे आप उन चीज़ों को देखना बंद करेंगे तो यूट्यूब आपकी रिकमेंडेशन से वो वीडियोज़ हटा देगा, आगे लगातार आएगी नहीं। और अगर लगातार आती रहती है, देखते रहते हैं, तो फिर वो खाना नेत्रों के द्वारा अंदर जाता है। और जब जहाँ पर काम करते हैं, स्कूल जाते हैं या कुछ भी करते हैं, वहाँ पर जो स्त्रियाँ हैं वो इतना मतलब अश्लील नृत्य वगैरह नहीं करती जो आजकल सोशल साइट पर वायरल हो रहा है। वो सामान्य कपड़ों में रहती है, तो उनके लिए मातृभाव को पैदा करना बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें आपको बताया कि नेत्रों का ब्रह्मचर्य या नेत्रों का भोजन कैसे सेट किया जाए। 2 रास्ते हैं, या तो नेत्रों को वो भोजन देखने ही मत दो जो परेशान करने वाला है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि देखे ही ना। तो इसके दोनों रास्ते अलग अलग जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे सोशल साइट पर अप्लाई करो तो पहला रास्ता अप्लाई करो कि मैं ये चीज़ें देखूंगा ही नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खाली बैठकर इन चीज़ों को देखूं, जो ना तो मेरी ज़िंदगी के लिए कोई फ़ायदेमंद है, ना मेरे परिवार के लिए, ना मेरी भगवत प्राप्ति के लिए, किसी के लिए फ़ायदेमंद है। और दूसरी जगह जहाँ पे काम करते हो तो वहाँ पे दूसरा रास्ता अपनाइए, यानी मातृभाव पैदा कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं एक नई वीडियो में।